हम लोग एक प्रॉपर्टी जो साउथ फेसिंग बन गई है उसको अब हम कैसे करेक्ट करें। वास्तुशास्त्र के मायने जो एक आम आदमी समझता है उसके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गेट होना चाहिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो बस वो इस चीज़ को ध्यान में रखता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन यहीं पे वास्तुशास्त्र खत्म नहीं हो जाता। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ें, ये एक दो बूंदें हैं जो वास्तुशास्त्र के समुद्र में से निकली हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं कि कोई भी दिशा नेगेटिव नहीं होती है। सबसे जो ज़्यादा मिसगाइडेड चीज़ है वो है कि दक्षिण मुखी मकान, वो सबसे ज़्यादा गलत होता है। ऐसा नहीं है। हमने कई ऐसे घर देखे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट गेट होते हुए भी उनको दुनिया भर की दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियां हैं। साउथ फेसिंग बहुत सारे मकान देखे हैं, दक्षिण मुखी मकान बहुत देखे हैं जो बहुत मुश्किल से उस घर में आए थे और वहाँ से करोड़पति होकर के वहाँ से निकले हैं। तो बहुत मिसगाइडेड चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी के अंदर। नॉर्थ ईस्ट का गेट हमेशा अच्छा नहीं होता, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि साउथ का जो एंट्री है या फेसिंग है वो बिल्कुल ही गलत है। कुछ पॉइंट होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना होता है। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है कि साउथ फेसिंग मकान किसी ने ले लिया, वहाँ पे सामने दीवार खड़ी कर दी, हमने ओपनिंग क्लोज कर दी, वो तो चल जाएगा। लेकिन अगर किसी की दुकान अगर साउथ फेसिंग है, क्योंकि अगर एक मेन मार्केट में चल रही है तो एक दुकान तो नॉर्थ फेस होगी, तो उसके सामने वाली जो लेन है वहाँ पे साउथ फेसिंग सारी दुकानें होंगी ही होंगी। और ये दुनिया में हर जगह मिलेगा। एक कॉलोनी में भी एक बीच से सड़क जा रही है, एक मकान अगर नॉर्थ फेस का है तो उसके सामने वाले जो है वो साउथ फेस का होगा ही होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग मकान में जो रह रहे हैं वो गलत है। हाँ, उसका कंस्ट्रक्शन का तरीका जरूर अलग है, उसकी बैलेंसिंग का तरीका जरूर अलग है। कुछ योग होते हैं कुंडली में जो उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन साउथ फेसिंग मकान हर एक को सपोर्ट नहीं करता, ये भी सही है। हम लोग एक प्रॉपर्टी जो साउथ फेसिंग बन गई है उसको अब हम कैसे करेक्ट करें। जब हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो एक एक इंच की जगह भी वो लाखों की होती है, वो लोग बहुत ही महंगी होती हैं, तो वहाँ पे हम कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम सामने पर्दा लगा दें या बंद कर दें या गणेश जी की फ़ोटो लगा दें या स्वास्तिक लगा दें। बहुत सारे लोग, ये कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपने जो पैसे दे करके दुकान का फ्रंटेज लिया है या मकान का फ्रंटेज लिया है उसको आप बंद कर दीजिए। वास्तुशास्त्र में बहुत ही सरल तरीके हैं जिसमें साउथ फेसिंग में मकान बनाए जा सकते हैं और साउथ की ओपनिंग भी पॉसिबल है, लेकिन सर्टेन जोन है। वो सिर्फ 175 डिग्री का जो एक जोन है, 175 डिग्री का जो एक जोन है, वही जोन ही खाली आप दे सकते हो। उसके अलावा आप बाकी का साउथ काम का नहीं है आपके ओपनिंग के लिए। तो वो जोन की पोजिशनिंग करना प्लस पूरी प्रॉपर्टी उस तरीके से बिहेव करे कि जिसमें पीछे आपका पूरा ओपन हो गया है। ठीक है, अगर साउथ फेसिंग मकान है तो ये जाहिर सी बात है कि आपका दक्षिण खुल गया क्योंकि सड़क है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैलेंस कैसे करें, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह था प्रोफेशनल्स के ऊपर। जो आज के समय में जो लोग वास्तुशास्त्री बनते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज होता है कि ओपनिंग को कैसे क्लोज करें। उसके लिए अरोमा वास्तु में बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी फॉर्मूलाज तैयार किए हैं। वो फॉर्मूलाज की मदद से ये एसेंशियल ऑयल के ब्लेंड्स हैं जो कि प्रॉपर्टी में उस पॉइंट पे पोजीशन पे इंस्टॉल करके विद इन 1.5 आवर्स सारी ही बैलेंसिंग प्रॉपर हो सकती है और वो घर रहने लायक हो सकता है, दोष मुक्त हो सकता है। प्लस उसके अंदर रहने वाले लोग जिनके हैं उनके सभी प्लैनेट और चक्रास बिल्कुल अलाइंड मिलेंगे। ये हर एक लेवल से टेस्टेड है, सारे प्रोफेशनल्स के सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, प्रैक्टिस में है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ है जो अभी तक वास्तु में नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है जगह की वैल्यू बढ़ रही है, हम लोग हर एक जगह को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए उसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो अरोमा वास्तु में रिसर्च के द्वारा निकला है, साउथ फेसिंग भॉम किट। थैंक यू।